हाय फ्रेंड्स, मैं आरती ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोजेक्ट विधि के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक टीचिंग मेथड में शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आपकी विधि आती है और इसको योजना विधि के नाम से भी जानते हैं और इसका एक नई विधि इसके नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, इसके प्रकार देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, चरण देखेंगे और विशेषताएं देखेंगे। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वीडियो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर देख लेते हैं आपकी प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि, नई विधि। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं प्रोजेक्ट विधि। तो देखिए, प्रोजेक्ट विधि को योजना विधि भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसे नवीन शिक्षण विधि के नाम से भी जानते हैं। तो इसके दो और नाम है, योजना विधि और नवीन शिक्षण विधि। ठीक है, यानी कि विधि शिक्षण एक ही नवीन विधि मानी जाती है, तो उसको नवीन विधि के नाम से भी जानते हैं। और इसका विकास शिक्षा में सामाजिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप हुआ। और शिक्षा इस प्रकार दी जानी चाहिए जो जीवन को असमर्थ बना सके। और तो मतलब ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो जीवन के लिए यूजफुल हो। यही होता है प्रोजेक्ट विधि का मेन उद्देश्य। इसके जो प्रवर्तक थे वो जॉन ड्यूवी के जो शिष्य W.H. किलपैट्रिक, यानी इसके प्रवर्तक W.H. किलपैट्रिक थे। उन्होंने इसका प्रवर्तन किया था। और यह विधि अनुभव केंद्रित होती है। यह बालकों के सामाजिकरण पर विशेष बल देती है। यानी विधि किस पे केंद्रित होती है, तो यह विधि किस पर केंद्रित होती है, तो यह विधि अनुभव पर केंद्रित होती है। चलिए इसकी एक डिफिनीशन अच्छे से देख लेते हैं, इसका अर्थ देख लेते हैं। तो योजना विधि में छात्रों के जीवन से संबंधित समस्याओं को वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो छात्रों के जीवन से संबंधित समस्याएं, प्रॉब्लम होती हैं, उनको उनके वास्तविक रूप में उनके सामने लाया जाता है। छात्र समस्या की अनुभूति करते हैं, यानी छात्र समस्या को फील करते हैं, समझते हैं, और फिर समस्या समाधान की योजना तैयार की जाती है। यानी समस्या तो सामने ला दी जाती है, फिर उस समस्या का समाधान कैसे किया जाए, उस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए, इसकी जो योजना है कौन तैयार करते हैं, छात्र तैयार करते हैं। और इसके लिए उन्हें अनेक सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती हैं। आगे देख लेते हैं कि शिक्षक केवल निर्देशक, सुगमकर्ता का कार्य करता है। छात्र स्वयं विषय वस्तु सामग्री का अध्ययन करके समस्या का समाधान करते हैं। टीचर होता है, उसका इसमें रोल, वो एक मार्गदर्शन देता है। कोई प्रॉब्लम आने पे वो सिर्फ छात्र को बता सकता है। एक निर्देशक, एक डायरेक्टर का काम वो करता है, निर्देशन का काम करता है। और छात्र जो होते हैं वो जो विषय वस्तु होती है, यानी जो समस्या होती है, उसका समाधान करते हैं। आपकी कहलाती है योजना विधि, यानी प्रोजेक्ट विधि। यानी जो समस्या होती है उसका समाधान एक योजना के तहत स्टेप बाय स्टेप होता है। तो यही कहलाती है आप प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि या नवीन शिक्षण विधि। फिर देखिए, विद्यार्थियों को क्रियात्मक रूप से विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में योजना पद्धति यानी प्रोजेक्ट मेथड का बहुत महत्व है। और इस पद्धति की विशेषताओं को जानने से पहले हमें इसकी आवश्यकताओं के साथ योजनाबद्ध के अर्थ से परिचित होना आवश्यक है। तो कुछ इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और यदि आप एक किसी भी की परिभाषा लिख देते हैं, कथन लिख देते हैं, तो आपके मार्क्स पूरे आपको मिल जाते हैं। तो चलिए एक डिफिनीशन आपकी ले लेते हैं जो आपके W.H. किलपैट्रिक है, और जो इसके जनक भी एक तरह से आप कह सकते हैं, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। तो अ प्रोजेक्ट इज अ होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन अ सोशल इन्वायरमेंट। W.H. किलपैट्रिक का ये कथन है, उनकी ये डिफिनेशन है, किसके लिए, प्रोजेक्ट विधि के लिए। तो इसका मतलब है कि एक योजना का संपूर्ण वातावरण में उद्देश्य पूर्ण गतिविधि का चलना ही प्रोजेक्ट विधि कहलाता है। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है, तो आप इसे देख भी सकते हैं, वरना इतना ही जरूरी नहीं है। हाँ, इस प्रोफेसर स्टीवंस के अनुसार आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है, क्योंकि इसमें समस्या होती है, देन उसका समाधान किया जाता है। ये आपकी प्रोजेक्ट योजना विधि कहलाती है। तो फ्रेंड्स, इसको आइए और डिटेल में देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक एग्जाम्पल के द्वारा कि योजना पद्धति अंतर्गत योजना निर्माण प्रमुख स्थान होता है, ठीक है ना।
प्रोजेक्ट विधि में, और क्योंकि योजना इसमें बनाई जाती है और हम अपने कार्यों के निष्पादन हेतु योजना का निर्माण करते हैं अपने कार्य को समाप्त करने के लिए। जैसे मान लीजिए एज एग्जाम्पल इसमें आप ले लेते हैं कि आपके विद्यालय में बाल दिवस के अवसर पर बाल मेला लगना है। अब उसमें आपको एक स्टॉल लगाना है और आपके सम्मुख यह समस्या है और उसके लिए आपको इतने कार्य करने पड़ेंगे। स्टॉल तो लगाना है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग क्या होगी? स्टार्टिंग से सोचिए कि सर्वप्रथम आपको ये विचार करना पड़ेगा कि आप किस सामान का स्टॉल लगाएंगे, स्टॉल में क्या क्या आपको रखना है। यदि वो चीज़ें उन चीज़ों का स्टॉल लगेगा तो वहाँ सामान की व्यवस्था आप कहाँ से करेंगे, कैसे स्कूल लेके आएंगे, स्टॉल में रखने हेतु क्या व्यवस्था करेंगे, आपकी टीम में कौन कौन होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉल लगेंगे तो सीधी सी बात है बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी। तो आप किन किन लोगों को रखेंगे, फिर स्टॉल के लिए पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो कहाँ से आएगा, ठीक है ना। फिर बेचने खरीदने के बाद जो हिसाब किताब होगा, कैसे रखेंगे, क्या करना है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये एज एग्जाम्पल आपको समझाया गया है, ये योजना पद्धति के अंतर्गत होता है। यानी एक समस्या होती है, आपको स्टॉल लगाना है, आपकी समस्या है, उसको कैसे लगाना है, कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, अंत तक आपको पहुंचना है, उसके निष्कर्ष तक, उस समस्या के समाधान तक। तो आपको इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। तो आप उसमें ये इतनी योजनाएं आप बनाते हैं, सोचते हैं, यही आपकी कहलाती है योजना पद्धति या प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड। चलिए अब देख लेते हैं प्रोजेक्ट पद्धति का क्या महत्व है, इस विधि का, योजना विधि का महत्व। तो देखिए विद्यालय के वातावरण को रोचक बनाने के लिए विधि बहुत महत्वपूर्ण होती है और शिक्षार्थी द्वारा सीखे हुए ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं। जब बच्चे स्कूल में सीखेंगे कोई समस्या होती है और उसका समाधान कैसे किया जाता है, तो अपने जीवन में आई हुई समस्याओं का भी समाधान वो कर सकते हैं। शिक्षार्थी को सक्रिय रखने तथा विद्यालय के कार्यों में रुचि लेने हेतु भी यह विधि बहुत जरूरी होती है ना। और बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं में सामंजस्य बिठाने हेतु भी ये विधि का महत्व बन जाता है। तो अतः प्रोजेक्ट पद्धति में कार्य की एक योजना होती है, उस कार्य का कोई एक उद्देश्य होता है, यानी एक उद्देश्य को लेके पहले चला जाता है, ठीक है ना। और कार्य प्रणाली में कार्य करते समय स्पष्ट होती है और उस कार्य को करने में स्वाभाविक रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। बच्चों के सामने एक समस्या दे दी जाती है और उसे सुलझाने के लिए बच्चे प्रयत्नशील रहते हैं, कोशिश करते हैं कि समस्या को कैसे सुलझाया जाए। और समस्या का समाधान करने हेतु तो बच्चों को विषयों के ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए विद्यार्थियों को अपनी रुचि और इच्छा अनुसार विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जिस तरह से चाहे वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उनको खुली छूट होती है और जिससे रुचिपूर्वक विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यही आपकी है प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड और योजना पद्धति या प्रोजेक्ट पद्धति। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड ये होता है आपके टीचिंग के लिए। तो इस विधि को आप ज़रूर एक बार अच्छे से देख लें। बहुत इजी और बहुत ही आसान शब्दों में हमने बताया है। यानी कोई एक समस्या है, उस समस्या के समाधान के लिए छात्रों को उनके हाल पे छोड़ दिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि वो अपने आवश्यकता अनुसार अपने से ही कोशिश करें उस समस्या को सुलझाने के लिए, और छात्र स्टेप बाय स्टेप यानी चरण बाय चरण उस समस्या का समाधान करते हैं और लास्ट में उस समस्या के समाधान को प्राप्त भी कर लेते हैं। और यही होता है क्योंकि उनको स्वतंत्रता देती है, खुली छूट दी जाती है कि आप जिस तरह से चाहें अपने इच्छा अनुसार, अपने रुचि के अनुसार इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और लास्ट में उस समस्या का समाधान उनको मिल भी जाता है। तो ये होती है आपकी प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट विधि, योजना विधि। तो फ्रेंड्स चलिए ये देख लेते हैं अब जो प्रोजेक्ट विधि है उसके कितने प्रकार होते हैं। देखिए प्रोजेक्ट विधि के 2 प्रकार होते हैं। व्यक्तिगत प्रोजेक्ट होता है, तो व्यक्तिगत प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिन्हें प्रत्येक विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक अपने ढंग से पूर्ण करता है, यानी हर एक विद्यार्थी अलग होकर उस विधि को पूरा करता है और प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग योजनाएं दे दी जाती हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए, ठीक है। और सामूहिक जो प्रोजेक्ट होता है, तो सामूहिक प्रोजेक्ट में एक ही प्रोजेक्ट पर कई विद्यार्थी कार्य करते हैं और सहयोगी प्रयत्नों से उन्हें पूर्ण करते हैं। उनमें सामाजिकता और नागरिकता जैसे सहयोग, आपसी समझ, अनुशासन, धैर्य आदि गुणों का विकास होता है। तो व्यक्तिगत प्रोजेक्ट में एक व्यक्ति को एक विधि, एक समस्या दी जाती है और उसे अकेला पूरा करता है, और सामूहिक प्रोजेक्ट में बहुत सारे विद्यार्थियों को एक विधि, एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, एक समस्या दे दी जाती है और दिन सब मिल के उस समस्या का समाधान करते हैं। ओके,
तो फ्रेंड्स चलिए अब प्रोजेक्ट विधि की विशेषताएं देख लेते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो छात्रों को मौलिक चिंतन, क्रियाओं तथा अनुभवों द्वारा सीखने का अवसर मिलता है, यानी छात्रों को सीखने का अवसर मिलता है। छात्रों को नवीन ज्ञान जीवन से संबंधित कर दिया जाता है, इसलिए अधिक उपयोगी होता है, तो छात्र रुचि लेते हैं इसमें, ठीक है ना। और क्योंकि इनके जीवन से संबंधित होती है, जो वो समस्या समाधान स्कूल में निकालते हैं, उनके लाइफ में भी यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको बड़े आसानी से हल कर सकते हैं। छात्रों में सोच की क्षमताओं का विकास होता है, यानी क्षमता उनकी जो होती है बढ़ती है, और मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक नियमों पर आधारित होती है ये आपकी प्रोजेक्ट विधि। और विद्यालय के सभी विषयों को समन्वित रूप से पढ़ाया जाता है, इसमें बोधगम्यता अधिक होती है, यानी समान रूप से सभी विषयों के लिए विधि प्रयोग की जाती है। और छात्र में ज्ञान के साथ सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपकी प्रोजेक्ट विधि की विशेषताएं। तो चलिए अब इसके सोपान देख लेते हैं, कौन कौन से चरण होते हैं प्रोजेक्ट विधि के, कैसे काम किया जाता है। तो सबसे पहला, छात्रों के जीवन से संबंधित समस्या का चयन करना, यानी छात्र को एक समस्या दे दी जाती है, समस्या का चयन तथा उसके स्वरूप को समझना, और समस्या देने के बाद उसको समझाया जाता है कि इसको करना कैसे है। समस्या समाधान के लिए योजना तैयार करना, अब समस्या दे दी गई, उसके स्वरूप को समझा दिया गया कि समस्या ये है, तब इसको इसके लास्ट स्टेज तक यानी समाधान तक कैसे पहुंचना है, ये योजना तैयार की जाती है। योजना को क्रियान्वित करना, अब जो योजना बनाई गई है उसको अमल में लाने के लिए उसके लिए कार्य को करना। योजना का मूल्यांकन करना, अब योजना हो गई है तो योजना का मूल्यांकन किया जाता है, कहाँ क्या कैसे होना है, और योजना का आलेख तैयार करना, और योजना हो जाने के बाद क्रमबद्ध शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा आलेख यानी लेखा जोखा तैयार करना। ये है आपके प्रोजेक्ट के सोपान, प्रोजेक्ट विधि के चरण। तो फ्रेंड्स जो योजना विधि होते हैं इनके चरण सोपान 6 होते हैं, और 6 सोपान आपके सामने हैं, ये हेडिंग है, इनको आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी कोशिश पूरी थी कि हम आपको अच्छी तरह से समझा सकें, कमेंट्स करके बताइएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।